नमस्कार, मैं हूं मंजू। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनका उत्तर प्रदेश की एक ज़मीन का मैटर है और ये कई वर्षों से सरकार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश चंद्र आर्य है जी। सुरेश जी, इतने सारे कागज लेके आए हो आप, क्या विवाद है और क्या मैटर है, जरा शॉर्टकट में बताइए। हाँ जी, मेरे पिताजी के पास 8.5 बीघा ज़मीन थी, तो अब उसमें से मेरे बड़े भाई ने 3.5 बीघा करा ली। उससे छोटे जो हैं उन्होंने 3.5 बीघा बेच करके और अपना नगली डेयरी में मकान बना लिया। और अब जो लास्ट में 1 बीघा ज़मीन जो है हमारे सबसे छोटे भाई ने करा ली। उसके बाद आधा बीघा कुल ज़मीन उन भाइयों के कराने के बाद आधा बीघा ज़मीन बची, तो आधा बीघा ज़मीन मेरे पिताजी ने मेरे लिए बैनामा कर दिया। उसका मेरे पास बैनामा के सभी कागज़ हैं। लेकिन अब मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरे बड़े भैया वहाँ पे रहते थे, गाय वाय बांधते थे। उसके बाद हम यहाँ से कभी कभी जाते थे और मेरे पिताजी सब इकट्ठे रहते थे उस समय। तो उसके बाद जो मेरे भाई के मरने के बाद मेरे भतीजे की बहू श्री मीनाक्षी देवी और मेरे भाई का लड़का श्री हरदौल कुमार रेलवे में रहता है और मीनाक्षी देवी जो है आशा का काम करती है। तो उन्होंने जो है मेरे मकान पे कब्जा करने की कई बार कोशिश करी और मेरे साथ कई बार मारपीट भी की उन्होंने। तो मैंने थाने में कई बार रिपोर्ट लिखाई, तो थानेदार साहब ने एसएसपी साहब को, एसएचओ साहब को, सभी को मैंने अपनी जो है रिपोर्ट लिखा करके दी है। और उन्होंने जो है उसको कई बार महिला को डांटा, तो अब वो लेकिन मानती नहीं। मैं जब भी गांव में जाता हूं तो वो जो है मेरे साथ झगड़ा झंझट करती रहती है। और ये मैंने कई बार जो है अपनी रिपोर्ट करी है एसएचओ साहब को, एसएसपी साहब को, ये सब लिखते में हैं। और 100 नंबर पे भी मैंने कई बार शिकायत दर्ज की है। लेकिन उस महिला के खिलाफ, और ये एसएसपी साहब ने लिखा है यहाँ पर, और उन्होंने एसपी साहब ने मेरे नंबर भी मुझे दिया है। लेकिन वो महिला जो है पुलिस प्रशासन के सामने तो मानती है, लेकिन बाद में वो मेरे साथ झगड़ा करती है। ये हमारे यहाँ की विधायक अनीता राजपूत जी हैं, उनको मैंने निवेदन किया था कि मेरा जो है उसने 4/12/21 को प्रातः 10 बजे मेरे घर का ताला तोड़ करके उसमें जबरन घुस गई थी। तो ये अनीता जी ने मोहर लगा करके और मुझे थाने भेजा। थानेदार ने उसको बुला करके डांटा, लेकिन वो नहीं मानती। वो पुलिस प्रशासन की बिल्कुल भी नहीं मानती, ना हरदौल रेलवे हैं वो मानते हैं। फिर दोबारा मैं एसएसपी साहब के पास गया, दोबारा उन्होंने लिख करके दिया, फिर भी वो महिला जो है मानी नहीं और उसने मेरा घर ये तोड़ दिया। ये मेरी ईंटें पड़ी हुई हैं। फिर मैं वहाँ के अब मौजूदा विधायक के पास गया, जो सीपी सिंह विधायक चंद्रपाल सिंह जी हैं, उनके पास गया हूँ, मैं ये खड़ा हूँ। तो मैंने उनसे शिकायत करी, उन्होंने थाने में फ़ोन किया, चौकी में फ़ोन किया, लेकिन वो महिला फिर भी नहीं मानती। मेरे घर को बार बार तोड़ती रहती है, देखो बार बार तोड़ती है। और ये तोड़ते हुए उसकी फ़ोटो भी खींची है गाँव वालों ने, लेकिन वो किसी की मानती नहीं है। जबरन मेरा बहुत नुकसान करती है, देखो जबरन घर में घुस के आ गई है। और उसकी जो है हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान थे स्वामी विजेंद्र जी, उन्होंने भी शिकायत की हुई है कि वो जो है खुलेआम श्री योगी जी को खुलेआम गालियां देते हैं। और उनकी व्हाट्सएप पे वीडियो भी है, फेसबुक पे भी है। तो ये जब वो कहते हैं जब हम योगी जी से नहीं डरते, मुख्यमंत्री से, तो तू किस खेत की चिड़िया है। और मैंने भी उनकी एक बार एफआईआर करी है, कितने बार 100 नंबर पर फ़ोन किया है उसका, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। उसका जैसे अतीक अहमद जी का सिक्का चलता था, अमिद अंसारी का सिक्का चलता था यूपी में, ऐसे ही जिला बुलंदशहर के अंदर उसका हरदौल कुमार का और मीनाक्षी का सिक्का चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने उसने मुझ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन मुझे पकड़ के लेगी, रात भर मुझे थाने में रखा। और जो है पुलिस प्रशासन ने ये लिख के दिया है कि भाई मेरे घर परिवार वालों से, गांव वालों से साइन करा के लिख के दिया है कि इस लड़के ने छेड़छाड़ नहीं करी। तो उसका भी विरोध किया है, लेकिन वो जो है किसी की मानती नहीं है। और ये हमारी एफआईआर है, दोबारा हमने एफआईआर करी है, इस पर भी कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। तो इस वजह से मैं जो है ये सारे कागज़ लेके डोल रहा हूँ। ये मेरे पिताजी के कागज़ हैं, बैनामा के कागज़ हैं, सभी बहुत सारे दस्तावेज हैं। लेकिन वो जो है मीनाक्षी और रेलवे में हरदौल कुमार, ये जो है मानते नहीं है। मैंने बार बार रजिस्ट्री भी करी है,
पुलिस प्रशासन को फ़ोन भी किया है और योगी जी को जो 107 नंबर पे करते हैं वो भी किया है। तो ये सारी आज तक की रिपोर्ट हैं और इतनी सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन उस महिला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारी रजिस्ट्री करी हुई है मैंने। तो ये जो है मैं जो है आपके 24 न्यूज़ के माध्यम से ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस प्रशासन की और कानून की नहीं मानते। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है जी। आप ये बताइए कि कितनी बार उन्होंने आपके घर को तोड़ने की कोशिश की है? उसने कम से कम 20 बार तोड़ने की कोशिश की है साहब। ये 20 बार उसने तोड़ा है मेरा घर। और मैंने पुराने विधायक जी से और मौजूदा विधायक जी से भी शिकायत की है। देखो, पुराने विधायिका अनीता जी से, वो 5 साल से मुझे इतना तंग कर रही है जी, किसी की भी नहीं मानती, कानून से भी नहीं डरते ये लोग। अच्छा, ये बताइए, आपने पुलिस को लिखा है, प्रशासन को लिखा है और योगी तक को आपने कॉल करने की कोशिश की है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? एक्शन इसलिए नहीं हो रहा जी, ये आशा वर्कर जो होती हैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती हैं, ये दूसरे की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो ये स्कूटी लेके घूमती रहती हैं। थाने में इनकी पकड़ है, जानकारी है पुलिस प्रशासन से, वहाँ इनकी उठा बैठी है। तो मेरे साथ जिसकी उठा बैठी होगी तो मैं तो वो कोई गलत काम करेगा तब भी उसके सहायता करूँगा, क्योंकि एसएसपी साहब ने कई बार लिखा है तब भी पुलिस प्रशासन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, क्योंकि उसकी जानकारी है। इसलिए उसकी जो है अतीक अहमद की तरह उसका भी सिक्का चल रहा है बहुत अच्छी तरह से उन लोगों का, तो इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही जी। तो आपको लगता है कि प्रशासन भी डर रहा है इस महिला से? जी जी जी, प्रशासन भी डरता है जी। और क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन और जो है कानून कोई ऐसा बनाया जाए कि जिस औरत का मुंह भी नहीं देखा वो औरतें जो है दूसरे आदमियों और शरीफ सज्जन आदमियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा देती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जितने भी आसपास क्षेत्र में बदमाश हैं और जितने भी आसपास क्षेत्र में गांव के प्रधान हैं, उन सब लोगों के साथ इनकी उठा बैठी है। और ये लोग, मेरे घर के पीछे नल है और जंगल है, उस नल के पीछे कुछ लोग आकर के वहाँ बैठते हैं और ये महिला उन लोगों के साथ बैठती है। वो लोग शाम को आकर बैठते हैं, दारू वारू पीते हैं और दारू पीकर खाली बोतल को घर में फेंक करके फोड़ते हैं। तो ये जो है पुलिस प्रशासन को मैंने लिख के भी दिया है और उसने मुझ पर छेड़छाड़ आरोप लगाने से पहले भी मैंने प्रशासन को लिख के दिया था जी। ये मेरे घर पे आकर के और बिना वजह के चूड़ियां मोड़ करके चली गई कि मैं पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर दूंगी ताकि रंगे हाथ ये पकड़ा जाए। तो मुझे किसी महिला ने बता दिया, मेरा घर होते हुए मैं अपने घर न सोकर अपने छोटे चाचा के, बड़े चाचा के, अपने भाइयों के, औरों के घर में सोता हूँ जी। मुझे इस समय बहुत दिक्कत परेशानियां सब। आप ये बताइए, आप और आपका परिवार कितना डरा हुआ है? जब आप जाते हैं अपने गांव, अपने घर, तो वहाँ कैसा माहौल होता है? किस तरह आपको परेशान किया जाता है? मैं बहुत डरा हुआ हूँ जी। वो महिला कहीं भी मिलती है और वो जो आता है गांव में छुट्टी, रेलवे छुट्टी से, हरदौल कुमार, तो ये जो है हमारे साथ बार बार किसी की शादी ब्याह में या मेरे चाचा वाचा की डेथ हो जाती है, तो उन लोगों की डेथ में, हारी बीमारी में मैं परिवार में जाता हूँ, तो ये मुझे मौका देख करके रास्ते में धक्का मुक्की करते हैं और मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं। मेरे परिवार तो इस डर से जाता ही नहीं है। उस महिला ने अपना तो छेड़छाड़ का आरोप मुझ पर लगा ही दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साबित किया है कि हाँ भाई इसने छेड़छाड़ नहीं की, ये लिखा हुआ है। और उस महिला ने ये कहा है कि तेरा बेटा आएगा तो तेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का छेड़छाड़ का आरोप लगाऊंगी, उसको भी जेल बंद कराऊंगी। तो मेरा परिवार, क्योंकि मैं यहाँ किराए पे मकान में रहता हूँ, किराए पे मेरी छोटी सी एक दुकान है कुर्सी उर्सी बुनने की, चारपाई बुनने की, तो मेरा परिवार वहाँ पे इसलिए डर भयभीत से जाता नहीं है। मैं ही कभी जाता हूँ, किसी हारी बीमारी में मेरे चाचा वाचा की डेथ हो जाती है तो मैं ही जाता हूँ। तो आप ये बताइए, आपके पास सारे कागज है अपनी जमीन के? जी जी जी, सारे कागज है, बेनामा है, कब्जा है मेरा, लेकिन वो महिला बार बार उसको तोड़ती रहती है, बहुत दुखी करती है, परेशान करती है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं आप 24 न्यूज़ से यही प्रार्थना करता हूं कि जो अपराधी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त सजाई होनी चाहिए और कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो लोग छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाते हैं, ये कानून जो है गलत बना रखा है, बनाया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन महिला जो जमीनों पर कब्जा करने के लिए, मकानों पर कब्जा करने के लिए इसका उपयोग न करें।
अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, आप दिल्ली में रहते हैं परिवार के साथ और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है और आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन से प्रशासन तक, प्रशासन से मुख्यमंत्री तक सब जगह शिकायत कर चुके हैं, तो आप चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार भी आपकी इसमें कोई मदद करे? जी, मैंने दिल्ली सरकार में कई बार मुकेश सूर्यान जी से फ़ोन कराया है, अपने वहाँ परिवार में, पुलिस में, और जो बम्बई पुलिस कमिश्नर श्री सतपाल जी थे, उनसे भी मैं एसएसपी साहब को फ़ोन कराया है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है जी, और एसएसपी साहब ने भी लिख के दिया है। अब सूर्यान जी अपने पद पर नहीं है, अब नए विधायक है प्रद्युम्न राजपूत, आपने वोट भी किया है दिल्ली में एक नागरिक के तौर पर। अब जो विधायक है, जो पार्षद है, उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं उनसे भी फ़ोन करवाऊंगा जी, जा करके मैं 1-2 दिन में विधायक जी से भी फ़ोन करवाऊंगा और अपने जो यहाँ के एमपी साहब हैं उनसे भी लेटर लिखवा के दोबारा लेके जाऊंगा। मुझे 5 साल हो गए साहब, 5 साल में मेरा जीवन नष्ट हो गया, बहुत सारा पैसा नष्ट हो गया और मेरी मानसिकता जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैं पागल होने के कगार पर आ गया। अगर आपको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार मीनाक्षी और हरदौल कुमार ही जिम्मेदार रहते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन आपकी इस समस्या को गंभीरता से लेगा और आपके इस समस्या का समाधान होगा। बहरहाल, खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।